नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अर्पित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जितने मेरे प्यारे दोस्त का एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, तो 60 दिन लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। 60 दिन में 60 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 20 में से आपको 20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के आधार पर हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को कमेंट आ रहा है सर कि आप एसएससी जीडी पर क्यों नहीं ला रहे हैं, प्लीज़ लाइए ना। तो चलिए, आप लोगों के कहने पर हम ला दिए हैं। तो आप सबका स्वागत है दिल से दोस्तों। और ये मात्र 10 मिनट की वीडियो रहेगी। नॉट बकवास, ओनली वर्क, यानी कि इस वीडियो में बकवास नहीं होगा, केवल आपके लिए काम होगा। तो चलिए, स्वागत है आप सबका। देखिए, जूते का संबंध आदमी, यानी कि जो आदमी रहता है जूते को पहनता है ना, तो भैया, तो घोड़े, जो घोड़ा होता है, ये क्या होता है, घोड़े में खुर होता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, समस्या चित्र है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा राइट होगा। देखिए दोस्तों, ये चित्र और ये चित्र तो सही है, परंतु ये जो चौथा चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कमी है। यहाँ पर देखिए, एक क्या क्या हुआ है, एक यहाँ पर लाइन किया गया है। यहाँ पर देखो, एक लाइन ऐसे नहीं खींचा गया है, यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो सबसे डिफरेंट भैया यही है, तो आपका राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, है ना बाबूजी। आपका अगला प्रश्न 3 नंबर का, यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। 4 से 32 का है संबंध, तो 7 से कितना होगा। देखिए, इसमें क्या किया गया है, 4 का स्क्वायर किया गया है। 4 चौके 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना होता है, 32। तो ऐसे इसी प्रकार से इसको करेंगे। 7 सता 7 का स्क्वायर, 7 सता 49, 49 का दुगना करेंगे, 49 दूना 98। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। कहीं भी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जब भी लुप्त संख्या की बात करेगा तो सबसे पहले ऐसे आना है, उसके बाद ऐसे जाना है। यही दोनों रूल को निभाते हुए आपको लुप्त संख्या को बताना है। देखिए दोस्तों, कैसे बताना है। देखिए, पहले हम लोग जोड़ने से स्टार्ट करेंगे। पहले हम जोड़ेंगे, ऐसे हम लोग आते हैं, ठीक है। 14 8 कितना होता है, 14 8 22 होता है सर। 22 और 11, यानी कि जोड़ने पर 33 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे, 16 7 16 7 23, 23 10 33। जी हाँ, बिल्कुल वही रूल फॉलो कर रहा है कि आपको ऐड करने पर, इन तीनों को ऐड करने पर आपका 33 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे। 12 12 24, 24 में कितना जोड़े मेरे भाई कि 33 हो जाए, तो 24 में 9 जोड़ने पर 33 होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, कह रहा है कि रामू की माता ने रामू से कहा, मतलब मान लीजिए आपकी मम्मी है, आपसे बोल रही भैया जो मेरी माता है, यानी कि जो आपकी मम्मी कह रहे हैं कि जो मेरी माता है। आपकी मम्मी ने कहा मेरी माता, यानी कि आपकी नानी का एक बेटा, आपकी नानी का बेटा क्या लगेगा, मामा है, जिसका पुत्र आपका भाई है, तो उसका नाम क्या है, अच्युत है। तो अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है, तो भाई मेरा भाई होगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। दोस्तों देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल हमेशा तैयार करने के लिए आप अपने ऊपर लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए तो, लेकिन अपने ऊपर लीजिए। देखिए, ए को कूट भाषा में 2 लिखा गया है, बी को 3 लिखा गया, यानी कि देखो एक एक बढ़ा के लिखा गया। तो फेस को क्या लिखा जाएगा, फेस को क्या लिखा जाएगा, एफ होता है 6 पे, यानी कि एक बढ़ा देंगे 7, ए के स्थान पे 2, सी के स्थान पे क्या होगा 3 1 4, और ई है 5, 5 के स्थान पे 6। ये देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पीछे देखने को मिलेगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो, कंपेरिजन का यहाँ पर देखो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो मिशन बनाया जा सकता। देखो, यम है, डबल एस है, आई है, ओ एन है, तो मिशन बनाया जा सकता है। अगला देखो, कॉमन भी बनाया जा सकता है। देखो भी, सी ओ है, डबल एम है, ओ भी है और एन भी है, ये भी। और यहाँ पर देखो सीरियल, यानी कि यस है, यहाँ पर देखो यस है, आई है, ई आर है, ई है, ये भी। परंतु यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखो मिसाइल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो यल है, परंतु इसमें यल नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपको बताना है। कह रहा है कि इस आकृति की मदद से ये बना, तो इस आकृति की मदद से क्या बनेगा। देखो भाई, ये जो अंदर वाला है इसको बाहर निकाला गया, और जो बाहर वाला है इसको अंदर कर दिया गया। देखो, यही स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कि जो अंदर वाला है इसको क्या किया गया, बाहर कर दिया गया, और जो बाहर वाला है इसको अंदर। तो इसी प्रकार से जो बाहर वाला है इसको हम लोग, जो अंदर वाला है इसको हम लोग बाहर करेंगे, तो कैसा होगा, ये ऐसे हो जाएगा।
अंदर वाले को हम लोग पहले बाहर करेंगे, ए ऐसे, और जो त्रिभुज है त्रिभुज ऐसे बन जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आशा करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 आया हो। तो यहाँ पर देखो 7 पहले आया हो, 9 बाद में आया हो। यहाँ पर देखो 2 के पहले 7 एक हो गया, 2 के पहले 7 और 9 बाद में, 2 के पहले 7 के पहले 2, 7 के पहले 2 और ठीक बाद में 9 आया हो। तो एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4, यानी कि 4 आपका राइट आंसर होगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, लेकिन कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते। तो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट को पहले ही हटा देते हैं। क्रिकेट नहीं खेलते परंतु क्या खेलते हैं? क्रिकेट नहीं खेलते। हम इतने क्रिकेट को हटा दे रहे हैं। कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी तो खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते? तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई कि आपका 15 जो खिलाड़ी हैं, ये जो 15 दिख रहे हैं, ये जो 15 खिलाड़ी हैं भैया, एक मिनट बाबूजी रुक जाओ, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो आप लोग यार कर लिया करो, ठीक है? मैनेजमेंट। देखो भाई, फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? समझना। देखो, हम लोग क्रिकेट को क्या करते हैं? हम लोग क्रिकेट को कर देते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, क्रिकेट को हम लोग कर देते हैं बंद पूरी तरीके से। कह रहा कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते? यहाँ पर देखो 15 खिलाड़ी जो हैं ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं परंतु मेरे भाई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, है ना? आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी श्रृंखला में करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 9 है ये 3 का वर्ग है, 3 का स्क्वायर है, परंतु यहाँ पर देखो क्या ये वर्ग है, ये क्यूब है, कुछ भी नहीं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि VDFH से JLNP बना तो RTVX से क्या बनेगा? अब देखो, V दूसरे पर है, D चौथे नंबर पर है, F छठवें पर है, HEFGH आठवें पर है, H तो J कैसरा स्थान पे है, J 9वें पर है, IG यानी कि J 10वें पर भैया, और L 12वें पे होगा, L 12वें पे, और N 14वें पे, P 16वें पे। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ भैया, 2 से 10 हुआ प्लस 8, 4 से 12 हुआ प्लस 8, 6 से 14 प्लस, यानी कि प्लस 8 8 करके जोड़ दिया गया है इन सब में, प्लस 8 8 करके। तो यहाँ पर भी प्लस 8 करेंगे। 18 कितने आर पर क्या होता है? 18, 18 6 24 2 26, यानी कि जेड होगा यहाँ पर 8 जोड़ने पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पहले ही हम लोग पकड़ ली, क्योंकि हमारा पहला ही जैसे हमने कदम रखा वैसे हमको पता चला कि आगे जेड होगा। तो इन तीनों ऑप्शनों में जेड नहीं था दोस्त, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। आपको पहले ही में देख लेना है कि किसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपका हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 13 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं, कथन है आपका, और निष्कर्ष क्या करा है? कह रहा कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। तो हाँ, तो ये बात तो है भैया, कुछ काम। उसके बाद देखो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की कोई बात ही नहीं है, तो फिर भी ये कह रहा कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते। देखो भैया, जब भी कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा तो कथन के अनुसार आपको काम करना होगा। यहाँ पर देखो किसी भी सरकारी जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के बात नहीं किया गया है, तो यानी कि राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि VDF HJL और NPR, V 2 होगा, V दूसरे स्थान पे और D चौथे स्थान पे, F छठवें, H 8वें, J 10वें और L 12वें। यहाँ पर देखिए 2 से 8, 2 + 6 8, 6 4 6 10 और 6 6 12, यानी कि 6 ऐड हो रहा है भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी 6 ऐड होगा, 14 होगा। यन के आपको याद करना है, आज हमको बता दे रहे हैं रीजनिंग में, ए से लेकर
जेड तक का आपको सारे जो है अंक आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। एन 14वें स्थान पर होता है, याद रखना। पी 16वें पर होता है और आर पर 18वें होता है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे, 14 6 20 और 16 6 22 और 18 6 24। तो यहाँ पर देखो 24 पर कौन आता है, एक्स आता है, और 22 पर एस टी यू वी आता है, ठीक है। 22 पर यू वी, और टी आता है, टी आता है 20 पर। तो टी वी एक्स कहाँ पर है, तो टी वी एक्स देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, राइट आंसर यही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। मेरे भाई मेरे दोस्त, जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप लोग याद रखना कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा सर, यहाँ पर विषम आपको देखो सबसे अलग देखने को मिलेगा, वही आपका राइट आंसर होगा। देखो कैसे, ए डी +3 हो गया, डी से एफ +2 हो गया, और वी से ई, वी होता है दूसरे स्थान पर, ई होता है 5वें पर, +3 और उसके बाद ई एफ जी +2। यहाँ पर ये दोनों मैचिंग कर रहे हैं। अब ये वाला देखते हैं, यल होता है 12वें पर, यल यम एन ओ +3 पी क्यू +2, और यहाँ पर देखो परंतु यस होता है 19वें, एस टी यू यू होता है 21वें, यहाँ पर आगे +2 हो गया, यू वी डब्ल्यू +2। यहाँ पर देखो भैया कि ये जो तीनों हैं, इन तीनों में +3 उसके बाद +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 और +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +3 +2 हो रहा है, लेकिन बट यहाँ पर चौथे वाले प्रश्न में ऑप्शन में देखो +2 हो रहा है, यानी कि यही सबसे अलग है, यही सबसे विषम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला प्रश्न समझ में होगा। हम लोग पहले देख लेते हैं अब 16 नंबर का प्रश्न। देखिए आपको हम समझा देते हैं, परंतु इसका आंसर आपसे हम कमेंट बॉक्स में जरूर लेंगे। देखते हैं हमारे कितने दोस्त हैं जो हमारी बातों को मान रहे हैं। ऐसे जेड तक आपको याद करके अंकों को रखना है। देखिए कह रहा है कि अरुण एलिसा से तेज दौड़ती है। जो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख दे रहे हैं, जो अरुण है ये क्या होता है, एलिसा से तेज दौड़ती है, एलिसा से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। कौन, अरुण दिनेश जैसा इतना तेज नहीं दौड़ता, ठीक है। और दिनेश से तेज दौड़ता है दिनेश जो है ये चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। जो दिनेश है ये क्या भैया, दिनेश जो है ये चंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। कहने कि विक्रम सबसे ऊपर होगा, तो पूछ रहा है कि सबसे तेज कौन, तो सबसे तेज होगा विक्रम इज द राइट आंसर। 17 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि आपको यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहीं पर आपको इसका राइट आंसर यानी कि सही जवाब को आपको देना होगा। यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर देखो जो स्टार है ये किस पॉइंट पर दिया गया है, उसके बाद ये जो दूसरे वाले में देखिए ये ऊपर चला जाता है ना, और जो तीसरा वाला होता है यहाँ पर देखो इस पर आ जाता है, यानी कि इससे पता चलता है कि जो स्टार है नीचे की ओर आएगा चौथे पॉइंट में। ये बिल्कुल क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है, देखो राउंड हो रहा है, तो ये नीचे होगा। तो यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में नीचे नहीं, ये तो गलत होगा, इस ऑप्शन में नहीं, ये तो गलत होगा, यही दोनों ऑप्शन में लड़ाई है। अब हम लोग कैसे करें भैया, सर कौन सा सही होगा ये तो बताओ। तो देखो हम बताते हैं भैया, यहाँ पर देखो इसी के साथ जो आपका स्टार है, जो यहाँ पर सॉरी आपको जो त्रिभुज है ये भी गोल गोल राउंड कर रहा है, यहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, जहाँ पर ये स्टार बैठा यानी कि इसी पर जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग दिल से लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और मैथ वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार।